एकलव्य का खोया हुआ तीर एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। योद्धाओं की कहानियां, उनके शौर्य और त्याग की गाथाएं गांव-गांव में सुनाई जाती थीं। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। यह थी एकलव्य की कहानी। धनुर्विद्या में एकलव्य का कोई सानी नहीं था और यह सब उसने बिना किसी गुरु के केवल अपनी निष्ठा और अभ्यास से हासिल किया था। युद्ध के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो एकलव्य अपने जंगल में लौट आया। वह अब भी हर सुबह अपने इष्ट देव गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के सामने नतमस्तक होता और अपने धनुष बाण को प्रणाम करता। एक दिन एकलव्य को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके धनुष में वो शक्ति नहीं रही। तीर चलाने पर भी वह पहले जैसी सटीकता और वेग नहीं था। उसने बार-बार अभ्यास किया लेकिन निराशा हाथ लगी। रात में उसे नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसकी धनुर्विद्या कमजोर हो रही है? उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसे एक सुनहरा तीर दिखाई दिया। यह वही तीर था जो उसने सालों पहले अपने अंगूठे को काटने के बाद पहली बार चलाया था। इस तीर में उसकी तपस्या, उसकी निष्ठा और उसका त्याग समाया हुआ था। सपने में उस तीर ने उससे कहा, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे धनुष की खोई हुई शक्ति हूँ। सुबह उठते ही एकलव्य ने निश्चय किया कि वह उस सुनहरे तीर को खोज निकालेगा। उसने अपना धनुष लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। वह उन सभी जगहों पर गया जहां उसने अभ्यास किया था, जहां उसने अपना अंगूठा काटा था और जहां उसने अपनी धनुर्विद्या की शुरुआत की थी। दिन बीतते गए लेकिन तीर नहीं मिला। एकलव्य हताश होने लगा। एक शाम वह एक पुरानी नदी के किनारे बैठ गया जहां उसके बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी थीं। तभी उसकी नजर नदी के किनारे उगे एक अजीब पौधे पर पड़ी जिसके पत्ते सुनहरे रंग के थे। जब उसने उस पौधे को छुआ तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसने मिट्टी हटाई और देखा कि पौधे की जड़ के पास एक पुराना जंग लगा हुआ तीर दबा हुआ है। यह वही तीर था, लेकिन अब वह चमक नहीं रहा था। एकलव्य ने उस तीर को बाहर निकाला और उसे अपने हाथ में लिया। उसे महसूस हुआ कि तीर की चमक उस पौधे की जड़ों में चली गई है। उसने तुरंत एक फैसला किया। उसने उस पौधे को मिट्टी सहित उखाड़ा और अपनी कुटिया में ले आया। एकलव्य ने तीर को साफ किया और फिर से अभ्यास करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे याद आया कि तीर की शक्ति तो उस पौधे में है। उसने पौधे की जड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसे अपने तीर के आगे के हिस्से पर रगड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, तीर फिर से सुनहरा चमकने लगा। एकलव्य ने उसे चलाया और तीर सीधे एक दूर खड़े पेड़ पर जाकर लगा, जहां से एक छोटा सा पक्षी उड़ गया। ये वही शक्ति और सटीकता थी जो उसे वापस चाहिए थी। एकलव्य समझ गया कि असली शक्ति किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि प्रकृति में और उस त्याग में है जो उसने वर्षों पहले किया था। उसने उस पौधे को अपनी कुटिया के पास लगा दिया और हर सुबह अपने गुरु की मूर्ति के साथ साथ उस पौधे की भी पूजा करने लगा। एकलव्य ने अपनी शक्ति को फिर से पा लिया था, लेकिन अब वह सिर्फ एक महान धनुर्धर नहीं था, वह प्रकृति का रक्षक भी बन गया था, जिसने अपनी खोई हुई शक्ति को प्रकृति के साथ जुड़कर